नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। ये देखते हैं यूपी के बलिया से संजय कुमार तिवारी की ये खास रिपोर्ट। बलिया के सिकंदरपुर में जमीन कब्जे को लेकर विवाद सामने आया है। पीड़ित अरविंद कुमार वर्मा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भूमाफियाओं से अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाई है। अरविंद का आरोप है कि उनकी बपौती जमीन पर कोर्ट का स्थगन आदेश होने के बावजूद कब्जे की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि जब उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दी तो एडीएम ने कथित तौर पर कहा कि पहले मारपीट करके आइए तभी कार्रवाई होगी। पीड़ित ने सिकंदरपुर एसडीएम, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज पर भी उनके दस्तावेज नहीं देखने और कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी के पूर्व चेयरमैन रह चुके रविंद्र वर्मा और उनके साथियों पर जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। अरविंद ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मेरा अरविंद कुमार वर्मा नाम है। मेरा घर सिकंदरपुर मोहल्ला मिल्की चक मुबारक में पड़ता है। अरविंद अभी जिला अधिकारी कार्यालय पर है, क्या है मामला? जिला अधिकारी कार्यालय पर गए तो हम जिलाधिकारी जी वो थे, एडीएम साहब बैठे थे, तो एडीएम साहब ने कहा कि मारामारी करके आइए तो हम रोकेंगे, नहीं तो हम रोक नहीं पाएंगे। क्या मामला था? किन मुद्दों को लेकर आपने शिकायत की? मेरा 146 मेरा बपौती जमीन है और उस पर स्थगन कोर्ट से आदेश भी है, सीजीएफ के यहाँ से, और आदेश के बावजूद भी ये लोग रोक नहीं रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि मारामारी करके आइए। और जो कब्जा कर रहा है सर भूमाफिया है, पूर्व चेयरमैन रविंद्र कुमार वर्मा, बड्डा में घर है उसका, और कुंज बिहारी हैं और भी लोग उसमें हैं कब्जा करने वाले। सब भूमाफिया हैं और बदमाश किस्म के आदमी भी हैं, जान से मारने की बार बार धमकी देते हैं। और अभी भी मेरे मकान जमीन को कब्जा कर रहे हैं, भी काम करा रहे हैं लोग। मेरा अभी स्थगन आदेश 9 अगले महीने तक है, 29/9 तक है, और ये लोग अभी भी काम करा रहे हैं और डर नहीं रहे हैं, जाने पर वो मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं। तो आखिर अधिकारियों को शिकायत करने के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है अभी तक? ये हम वहाँ सिकंदरपुर एसडीएम साहब के यहाँ गए तो एसडीएम साहब नकार दिए। उसके बाद थाना इंचार्ज के यहाँ गए, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, सारे लोग जो है मेरी बात सुने नहीं और मेरा कागज़ भी नहीं देखे, नक्शा भी नहीं देखे, और वहाँ से हमको भगा दिए, कहे कि मारामारी करके आइए तो हम मुकदमा लिखेंगे और तुम ही को बंद करेंगे। तो पुलिस तो शांति व्यवस्था के लिए है। पुलिस तो पैसा लेकर सब काम करा रही है और शांति व्यवस्था का वो तो शांति भंग करा रही है, मारामारी करने के लिए कर रही है। कपात फोड़ कर आइए, देख कर आइए तब हम काम रुकवाएंगे। तो ये बातें कौन कह रहा था? चौकी इंचार्ज भी कर रहे थे और थाना इंचार्ज भी करती है, एसडीएम साहब भी कर रहे थे। क्या नाम है उनका? थाना इंचार्ज का नाम है फूलचंद चौरसिया जी। चौकी इंचार्ज कौन है? चौकी इंचार्ज का नाम ब्रजेश कुमार सिंह है। अच्छा, तो इन लोगों का कहना है कि सर फोड़ के आइए तो मारामारी करके आइए तो हम रुकवाएंगे, नहीं तो नहीं रुकवाएंगे। अच्छा, कोई डिमांड भी की जा रही थी? अब हमसे पैसा भी लोग कर दे, पैसा खर्चा करिए तो हम रुकवाएंगे, नहीं तो नहीं रुकवाएंगे। ये बातें कौन कह रहा था? पैसा कौन मांग रहा था? जितने तीनों अधिकारी लोग हैं सभी लोग मांग रहे थे। कौन कौन से अधिकारी मांग रहे थे? एडीएम साहब थे और चौकी इंचार्ज साहब और थाना इंचार्ज साहब, सारे लोग पैसा मांग रहे थे। लेकिन सरकार तो कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त यूपी। नहीं, माननीय योगी जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश प्रांत है और भूमाफियाओं का सफाया कर दिए हैं, लेकिन भूमाफिया भी उसी तरह पैदा हो रहे हैं और कर रहे हैं, जमीन कब्जा कर रहे हैं। हमारे सिकंदरपुर शहर में पूर्व चेयरमैन रविंद्र कुमार वर्मा जी ने मेरा जमीन बरियायन और लोगों के साथ मिलकर कब्जा किया, अभी भी काम कर रहे हो, जबकि मेरा उसको स्थगन आदेश आज भी है। लेकिन भूमाफिया तो जेल में चले गए, सरकार भी नहीं, अभी तो फ्री घूम रहे हैं सब। ऐसा कोई नहीं है कि वो जेल में चले गए, सभी अभी घूम रहे हैं इसी तरह फ्री। तो क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिलने वाला है जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की? माननीय योगी जी को न्याय देना है। ये सारे जितने कर्मचारी भ्रष्ट हैं, सरकारी कर्मचारी जितने हैं, और यहाँ एडीएम साहब के आए थे, एडीएम साहब भी कहे कि मारामारी करके, और लोग भी थे यहाँ। तो क्या अधिकारियों से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? अधिकारी से तो कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा।